हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज हम करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। जी, आज पर्सनालिटी का लेक्चर लास्ट होने वाला है। एक लास्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी में करवा रही हूँ पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर। कल से हम स्टार्ट कर देंगे परसेप्शन। जी, हम स्टार्ट कर देंगे कल से परसेप्शन। दिस इज द लास्ट लेक्चर फॉर द पर्सनालिटी टॉपिक। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी। इफ एनीवन हु इज इंटरेस्टेड इन joining the classes paid live batches for the paper 1 and paper 2, you can join. For the joining you can mail me, I'll drop my mail in the description box. जो भी 22 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 23 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 22 ऑनवर्ड्स, क्योंकि 21 वालों को तो खैर टाइम ही नहीं होगा, तो 22 ऑनवर्ड्स जो भी कर रहे हैं, 21 के लिए मैं सजेस्ट करूंगी आप टैक्सेशन की तो एटलीस्ट पूरी की पूरी सीरीज आप यहीं पे फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पे। तो you do not have to enroll for the classes, but yes, anyone who is watching for the 22 and 23 आप कर लीजिए। it will be good for you क्योंकि स्टूडेंट्स कम रहेंगे बट कनेक्टिविटी ज्यादा होगी। 1-to-1 कनेक्शन होगा, 1-to-1 हर किसी से डील किया जाएगा। यस, चलिए, अगर आपको पसंद आती है वीडियो तो लाइक जरूर कीजिए। अगर आप देखते हो तो लाइक भी कर दीजिए ताकि बाकी लोगों के पास भी वीडियोस पहुंच जाए एंड दूसरों के लिए भी हेल्पफुल हो जाए। चलिए, अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं लास्ट थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी। देखो, मैंने टाइम लिया है बट आई एम नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज। मैं करवा रही हूँ बट आई एम मेकिंग इट फॉर यू वेरी सिंपल सो दैट यू कैन डू वेल इन एनीथिंग। आई प्रेफर, मैं थोड़ा कम करवा रही हूँ वो चलेगा, बट जो भी करवा रही हूँ दैट इज इन डिटेल ओनली। भगा भगा के करवाने का कोई मतलब नहीं है। दिस सब्जेक्ट इज ऑलरेडी हार्ड फॉर द स्टूडेंट्स, कि मुश्किल हो जाता है थेरेटिकल पोर्शन पढ़ना, ओबी के लेक्चर्स पढ़ना। यस, बट जो भी मैं करवा रही हूँ वो डिटेल में है, सो यू कैन फॉलो इट with the dedication and like the video. Do not forget to share it with your friends as well. चलिए स्टार्ट करते हैं। हम करने वाले आज एक थ्योरी जो कि है हॉलैंड थ्योरी ऑफ ऑक्यूपेशनल चॉइसेस। हॉलैंड थ्योरी ऑफ ऑक्यूपेशनल चॉइसेस, चलो पढ़ते हैं साथ साथ हम समझते जाएंगे। देखो, हॉलैंड असर्ट्स दैट, हॉलैंड नाम के जो ऑथर है उन्होंने क्या असर्ट किया, पीपल ऑफ सेम पर्सनालिटी टाइप, जो लोग सेम पर्सनालिटी के होते हैं, वर्किंग टुगेदर इन अ जॉब, क्रिएट एन एनवायरमेंट। आपने देखा होगा अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो, आपको अपनी जैसी कोई पर्सनालिटी मिल जाती है। फ्रेंड्स आपके कैसे बनते हैं, ऐसे ही तो बनते हैं ना कि आप लोगों की सेम सेम पर्सनालिटी। आपका तो यस, मेरी वाइफ मैच होती है उनके साथ, सो आई एम इन अ गुड रिलेशन विद हिज और हर। क्यों? क्योंकि आपकी वाइफ मैच होती है, यू आर द सेम पर्सनालिटी, आप लोग सेम पर्सनालिटी के होते हो। ये वही कह रहा है, पीपल ऑफ सेम पर्सनालिटी, जो सेम पर्सनालिटी के लोग होते हैं, वर्किंग टुगेदर इन अ जॉब, वो एक एनवायरमेंट क्रिएट करते हैं। एक बात बताओ, किसी एक ऑफिस में काम करने वाले 10 लोग हैं, 6 लोग, 6 पीपल जो हैं वो आपस में सेम नेचर के, अच्छा कनेक्ट है, अच्छा बॉन्ड है उनका आपस में। तो क्या होगा, जिनका बॉन्ड आपस में अच्छा है वो एक खुद से आपस में कनेक्ट करेंगे, वो 4 लेफ्ट आउट फील करते हैं। क्यों? क्योंकि उन 6 लोगों ने ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट कर दिया होता है जो कि डायरेक्टली उनकी पर्सनालिटी से रिलेट करता है, जो कि डायरेक्टली उनकी पर्सनालिटी से रिलेट करता है। देखो, people choose to work in an environment that is similar to their personality। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, आपके कुछ कलीग्स होंगे, कुछ आपके फ्रेंड्स होंगे, कुछ फैमिली मेंबर्स होंगे जो कहीं पे जॉब ज्वाइन करते हैं बट दे लीव द जॉब वेरी अर्ली। क्यों? वो कहते हैं मुझे एनवायरमेंट सूट नहीं करा, आई कांट वर्क इन दैट एनवायरमेंट, आई कांट वर्क इन दैट बैड एनवायरमेंट, वो जॉब छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि पीपल चूज टू वर्क, एक इंसान उस एनवायरमेंट में वर्क करना चाहता है जिस एनवायरमेंट में वैसे लोग हैं जैसी पर्सनालिटी उस इंसान की। एक बात बताओ, मैंने किसी ऑफिस में जॉब ज्वाइन किया, ऑफिस में सब लोग चुगलखोर टाइप थे, आना, किसी की चुगली करना, ठीक है, टॉर्चर करना, हरास करना वर्क प्लेस पे। तो आई वाज लाइक, भाई मैं तो बहुत टेंस हो जाती हूँ ऐसे माहौल से, आई कांट डू वर्क इन दैट काइंड ऑफ एनवायरमेंट। तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि मेरी पर्सनालिटी के मुझे लोग ही नहीं मिले। तो पीपल चूज टू वर्क इन दैट एनवायरमेंट, लोग वहां काम करना चाहते हैं
जहाँ पे सिमिलर पर्सनालिटी के लोग उनको मिलते हैं। ऐसा हो तो पीपल आर टू बी मोर सक्सेसफुल एंड सेटिस्फाइड, लोग ज्यादा सक्सेसफुल भी होते हैं। क्यों? क्योंकि आप काम माइंड से वर्क कर पाते हो एंड आप सेटिस्फाइड भी हो पाते हो, सेटिस्फाइड भी हो पाते हो। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। दिस थ्योरी अकॉर्डिंग टू मी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज डू नॉट स्किप दिस। मैंने ऑलरेडी लिमिटेड थ्योरीज ली हैं, मैं बाकी थ्योरीज भी करवाऊंगी, बट पहले मैं चाह रही हूँ लिमिटेड जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो कंप्लीट करवा दूं। इंपॉर्टेंट का मतलब आपके प्रीवियस ईयर्स कवर हो जाए क्वेश्चन, और थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा जो मुझे लगता है पर्सनल लेवल पे कि हो सकता है इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम एज वेल, वो भी। बट मैं स्किप कुछ भी नहीं करवाने वाली हूँ, मैं बाद में भी करवाने वाली हूँ, बट अभी थोड़ा इंपॉर्टेंट लेके थोड़ा सिलेबस को हम कवर कर लेते हैं। चलो, इट इज अ करियर ओरिएंटेड पर्सनालिटी थ्योरी। ये जो थ्योरी है वो पर्सनालिटी, किस टाइप की पर्सनालिटी से बात करी है? जो करियर ओरिएंटेड पर्सनालिटी है, मतलब वर्क एरिया में कैसे लोग बिहेव करते हैं, कैसे पर्सनालिटी लोगों की होती है। दैट ट्राइज टू आइडेंटिफाई द 6 कैटेगरीज ऑफ द पर्सनालिटी। सबसे बड़ी बात ध्यान रखोगे आप लोग ये बात, ये जो है करियर ओरिएंटेड पर्सनालिटी थ्योरी है, किससे रिलेट करती है? ये करियर ओरिएंटेड रिलेट करती है, जो कि 6 कैटेगरी ऑफ पर्सनालिटी को डील करती है। ये 6 कैटेगरी ऐसे बताएगा जो कि हर किसी में इनमें से कोई ना कोई ट्रेट होगा। 6 कैटेगरी ऑफ पर्सनालिटी में से हर किसी में कोई ना कोई वो होगा ट्रेट। इट ऑल्सो आइडेंटिफाई द 6 टाइप ऑफ वर्क एनवायरमेंट। जैसे जैसे ये 6 कैटेगरी बनाएगा, वो 6 टाइप के वर्क एनवायरमेंट को आपको डिस्कस कर देगा कि ये कैटेगरी है तो इस टाइप के लोग इस वर्क एनवायरमेंट में काम करते हैं। ये कैटेगरी, आप एक बात बताओ, जो लोग क्रिएटिव है, जो डांस अच्छा करते हैं, वो किस इंडस्ट्री में होंगे? म्यूजिक इंडस्ट्री में होंगे या फिर टीवी इंडस्ट्री में होंगे। बट जो इंजीनियर अच्छा है वो क्या होगा? वो इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में अच्छा होगा। तो ये वही कह रहा है, 6 कैटेगरीज बना देंगे हम, उन 6 कैटेगरीज के अकॉर्डिंग जिसमें जो जो ट्रेड्स हैं, जिसमें जो जो गुण है, वो उसके हिसाब से उस फील्ड में काम कर सकता है, वो उस फील्ड में काम कर सकता है। तो ये क्या कर रहा है? करियर ओरिएंटेड है, ट्रेड्स को लिंक कर रहा है करियर के साथ। किसी को गाना अच्छा आता है तो वो म्यूजिक इंडस्ट्री में अच्छा होगा, किसी को गाना अच्छा आता है तो म्यूजिक इंडस्ट्री में वो अच्छा काम करेगा। तो किसी की पर्सनालिटी के ट्रेट को उठाएगा और उसको उसके किसी रिलेटेड करियर से लिंक कर देगा। देखो, इट इज ए करियर ओरिएंटेड पर्सनालिटी थ्योरी, दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इट इज अ करियर ओरिएंटेड पर्सनालिटी थ्योरी। ये क्या कहती है थ्योरी? ये 6 कैटेगरीज को आइडेंटिफाई करती है और उसको करियर से रिलेट कर देती है। 6 कैटेगरीज को आइडेंटिफाई करती है एंड उनको करियर से रिलेट कर देती है। इट ऑल्सो आइडेंटिफाई 6 टाइप ऑफ वर्क एनवायरमेंट। ये 6 लोगों की विशेषता बताएगा, फिर बताएगा ये ऐसे वर्क एनवायरमेंट में काम इजिली कर सकते हैं। ठीक है, एंड पर्सनालिटी फीचर्स आर डिपिक्टेड एंड एक्सप्लेन्ड बिलो। वो कह रहे हैं किस टाइप की पर्सनालिटी को किस टाइप का करियर सूट करेगा, अभी हम वो पढ़ने वाले हैं। एक बार रीडिंग ले लेते हैं क्या क्या है, फिर हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले है रियलिस्टिक पर्सनालिटी, इन्वेस्टिगेटिव पर्सनालिटी, आर्टिस्टिक पर्सनालिटी, सोशल, एंटरप्राइजिंग एंड कन्वेंशनल पर्सनालिटी। एक एक करके अभी हम स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं रियलिस्टिक पर्सनालिटी। क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले हम रियलिस्टिक पर्सनालिटी पढ़ने वाले हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट करो, सो दैट आई कैन फील मोटिवेटेड, आई कैन डू मोर फॉर यू। कहीं ना कहीं मोटिवेशन लेवल कम हो जाता है अगर बच्चे रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, क्योंकि कमेंट सेक्शन इज द ओनली वे वेयर वी बोथ स्टूडेंट्स एंड टीचर कैन कनेक्ट टू ईच अदर, है ना। हम आपस में कनेक्ट ही तभी कर पाएंगे अगर आप कमेंट करते रहोगे। आई डू नॉट फील मोटिवेटेड जब कोई रिप्लाई नहीं आता है स्टूडेंट का, क्योंकि ऐसे रिस्पॉन्ड नहीं मिलता है ना बच्चों का, तो फिर इंटरेस्टिंग नहीं लगता है पढ़ाना। तो आप कमेंट सेक्शन इज द ओनली वे जहाँ पे हम कनेक्ट कर सकते हैं। सो प्लीज कमेंट करते रहिए, so that I can do more for you and you can do more and more in your life as well। चलो, हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं रियलिस्टिक ट्रेट। रियलिस्टिक का मतलब, इसको ब्रैकेट में अपने, इसको ऐसे लिखना नहीं है एग्जाम में, दिस इज फॉर द दिमाग की बत्ती जलाने के लिए, लर्न बाय डूइंग।
रियलिस्टिक, देखो कुछ ट्रेड्स ऐसी हैं जो नाम से क्लियर हो जाएंगी, पर रियलिस्टिक से आपको समझ आना चाहिए लर्न बाय डूइंग। ये ऐसे लोग हैं जो काम कर कर के सीखते हैं। आपने देखा होगा, आप कितनी भी किचन में बैठ के रेसिपीज देख लो, बट कहते हैं ना घर वाले, जब तक आप करोगे नहीं तब तक आप सीखोगे नहीं। यू कैन लर्न ओनली बाय डूइंग द थिंग्स। बैठे बैठे आप कुछ भी पढ़ लो भाई, आपको समझ नहीं आने वाला है। जब तक क्वेश्चन नहीं करके देखोगे सॉल्यूशन सही नहीं आएगा। सेम एज द पर्सन हु आर ऑफ द रियलिस्टिक कैटेगरीज। देखो, रियलिस्टिक इंडिविजुअल्स आर एक्टिव एंड स्टेबल। एक्टिव होते हैं बहुत ज्यादा एंड स्टेबल होते हैं, और एंजॉय करते हैं हैंड्स ऑन मैनुअल एक्टिविटीज। थ्योरीज पे बिलीव नहीं करते, वो खुद को काम करके देखना पसंद करते हैं। सच एज मैकेनिक्स का काम होता है, मशीनरीज के अंदर कुछ काम होता है, मैकेनिक्स होते हैं ना। एक बात बताओ, मैकेनिक को बोलो ये तार वहां जोड़नी है, क्या उसको समझ में आ जाएगा? नहीं आएगा जब तक वो खुद करके नहीं देखेगा। तो ये लोग किस कैटेगरी के होते हैं? जो लोग काम को करने के बाद आजमाते हैं, मतलब काम करने के बाद उनको समझ में आता है कि काम है क्या। थ्योरेटिकल पोर्शन पे बिलीव नहीं करते हैं। जिन लोगों को काम करके देखना अच्छा लगता है कि पहले मैं करूं तब मुझे आएगा, तो दे प्रेफर्स टू फिजिकल एक्टिविटी दैट रिक्वायर द स्किल। ऑब्वियसली बात है, स्किल चाहिए। आप घर पे बैठ के तारे जोड़ने लग जाओगे भैया, करंट खा लोगे। तो क्या है, इसमें स्किल्स चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए एंड कोऑर्डिनेशन भी चाहिए है। तो ये ट्रेड क्या है? दिस ट्रेड इंक्लूड द जीनियस। जीनियस टाइप के लोग होते हैं, स्टेबल होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं ये लोग आलतू फालतू की थ्योरी की बातों में बिलीव नहीं करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, आप खुद सोचो, रियलिस्टिक पर्सन जो काम को करके ही मानना चाहेगा तो वो क्या होगा? वो प्रैक्टिकल टाइप ऑफ पर्सन होगा ना, टास्क ओरिएंटेड होगा, वैल्यू करेगा मटेरियल थिंग्स को। क्योंकि जब तक वो करेगा नहीं मटेरियली, जब तक वो हाथ में चीजों को लेके काम करेगा नहीं, तब तक वो चीजों पे विश्वास नहीं करेगा। तो वो मटेरियल करता है, वैल्यू करता है मटेरियलिस्टिक थिंग्स को। एग्जाम्पल, इलेक्ट्रीशियन, इंजीनियर, मिलिट्री। आप एक बात बताओ, मिलिट्री वाले किसी बंदे को आप कहो सीधा, आपको बिना ट्रेनिंग के मिलिट्री में भर्ती कर दिया गया, चलो जी गोलियां चलाओ, चला के दिखाओ आप, है ना, शूट करके दिखाओ किसी को। क्या बिना ट्रेनिंग के, बिना प्रैक्टिकली हाथ आजमाए क्या वो ऐसा कर देंगे? नहीं। ये फील्ड ही ऐसे हैं जो रियलिस्टिक कैटेगरीज के होते हैं। जो लोग इलेक्ट्रीशियंस का काम कर रहे हैं, जो लोग इंजीनियर का काम कर रहे हैं, जो लोग मिलिट्री में हैं, दे आर काइंड ऑफ रियलिस्टिक पीपल। या तो आप थ्योरी लर्न करके एग्जाम्पल लर्न करो, बट रिवर्स प्रोसेस इस थ्योरी में काम आएगा। आप लर्न कर लो। आप ये सोच लो, इलेक्ट्रीशियंस जो होते हैं ना, वो रियलिस्टिक कैटेगरी में आते हैं। तो आपको पता चल जाएगा, इलेक्ट्रीशियंस हो गए, इंजीनियर्स हो गए, भाई ये रियलिस्टिक कैटेगरी का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, वो प्रैक्टिकली चीजों को करना पसंद करते हैं। जो इस कैटेगरी के पीपल हैं, उनका बिहेवियर कैसा होता है कि वो प्रैक्टिकली चीजों को करना पसंद करते हैं, प्रैक्टिकली चीजों को करना पसंद करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी इज द इन्वेस्टिगेटिव। नेक्स्ट कैटेगरी क्या है? नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, इन्वेस्टिगेटिव। नेक्स्ट कैटेगरी क्या है? इन्वेस्टिगेटिव। देखो, इन्वेस्टिगेटिव इंडिविजुअल्स आर एनालिटिकल, जो बहुत ज्यादा चीजों को एनालाइज करते हैं। अब इन्वेस्टिगेशन वर्ड एनालिटिकल से डायरेक्ट लिंक करता है। जो लोग इन्वेस्टिगेट मतलब होता है ना, छानबीन प्रॉपर करते हैं, एनालिटिकल काइंड ऑफ पीपल होते हैं, वो इंटेलेक्चुअल पीपल होते हैं। कौन से पीपल होते हैं? इंटेलेक्चुअल होते हैं एंड ऑब्जर्वेंट होते हैं। वो चीजों को उधेड़ उधेड़ के, मतलब कहते हैं ना बाल की खाल उखाड़ते हैं कुछ लोग, ये ऐसे होते हैं। एक एक बात को डेप्थ तक जाना, उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करना, ये रिसर्चिंग काइंड ऑफ पीपल होते हैं। जो रिसर्च में इंटरेस्ट लेते हैं ना, रिसर्च क्या होता है? जो नई नई चीजों के रिजल्ट्स निकालना, चीजों को डेप्थ में स्टडी करना, एनालाइज करना कि ये है तो क्या होगा, उस टाइप के पीपल है। आपने देखा होगा मैथमेटिकल पीपल भी ऐसे ही होते हैं। जो साइंटिफिक एक्टिविटीज करते हैं वो लोग भी इन्वेस्टिगेटिव कैटेगरी के ही होते हैं। दे आर एम्बिग्युअस, मतलब उनको ना बड़े बड़े चैलेंजेस, एम्बिग्युअस चैलेंजेस जो है वो बहुत पसंद होते हैं।
आपने देखा होगा ना, कुछ लोग खोल के बैठ जाते हैं चीजों को रिसर्च करना, छोटी छोटी चीजों को देखना, ऑब्जर्व करना, वो रिजल्ट को ऑब्जर्व करना एंड देखना कि क्या ये सच में ऐसा हो रहा है, इन्वेस्टिगेट करना। तो ये क्या करते हैं, जो बड़े बड़े चैलेंजेस आते हैं ना इनके सामने, ये उनको फेस करने में खुश होते हैं। मे बी शिफ्टेड टू हाईली स्ट्रक्चर्ड एनवायरमेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पीपल ऑफ दिस कैटेगरी, इस कैटेगरी के जो पीपल होते हैं, दे एंजॉय, देखो जो इस कैटेगरी के पीपल होते हैं उनको लॉजिक्स यूज करना बहुत पसंद है। आप कहोगे ना कि क्या ऐसा ऐसा हो रहा है, 2 to 5 हो रहा है, 2 to 4 हो रहा है, तो भैया वो लॉजिक्स पूछने वाले हैं आपसे, भाई लॉजिक बताओ। जो हर बात पे लॉजिक पूछते हैं, मतलब उनका माइंड वो डेप्थ में जाके इन्वेस्टिगेटिव माइंड होता है, तो लॉजिक पूछने वाले लोग होते हैं इसमें। और वो लोग होते हैं जो हाईली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। एक बात बताओ, हाईली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को कौन सॉल्व कर पाएगा? जो एनालिटिक माइंड रखेगा ना, जो माइंड में एनालाइज अच्छे से कर पाएगा। दे प्रेफर वर्किंग विद द थ्योरीज, थ्योरीज के साथ काम करना उनको अच्छा लगता है। थिंकिंग ऑर्गेनाइज्ड होती है, तो एनालिटिकल होते हैं। मेनली माइंड में याद रखो, एनालिटिकल होते हैं, इन्वेस्टिगेटिव होते हैं, रिसर्च में होते हैं। देखो मैंने बहुत सारी चीजें डाल दी हैं, आप 4 to 5 चीजें आप इजिली लर्न कर सकते हो, सो दैट यू कैन कनेक्ट विद इट। तो एक बात बताओ, एनालाइज कौन कौन करता है चीजों को? आपने देखा होगा लॉयर, लॉयर लॉयर आपको एडवाइस करते हैं, अगर सॉरी, लॉयर अगर आपको कुछ एडवाइस करते हैं, वो केस टू केस एडवाइस करते हैं। क्या ऐसा होता है कि कोई एक पर्सन केस लेके जाए लॉयर के पास, कोई बी पर्सन केस लेके जाए, वो सेम एडवाइस दे रहे हैं? नहीं, वो पहले एनालाइज करते हैं कि इस पर्सन की सिचुएशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग माइंड अप्लाई करते हैं, फिर लॉ अप्लाई करते हैं, फिर गाइड करते हैं, तो एनालाइज करते हैं। लाइकवाइज मैथमेटिशियंस, प्रोफेसर होते हैं जो, वो क्या करते हैं, चीजों को एनालाइज करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, केस टू केस चीजों को स्टडी करते हैं, ओनली देन दे गाइड। तो इन्वेस्टिगेटिव काइंड ऑफ पीपल कौन से प्रोफेशन में होंगे? मेनली जो लॉयर होंगे और मैथमेटिशियंस होंगे। और रियलिस्टिक हमने क्या पढ़े थे, जो काम करना पसंद करते हैं प्रैक्टिकली, लाइक इंजीनियर्स हो गया, इलेक्ट्रीशियंस हो गया, और मिलिट्री काइंड ऑफ फोर्सेस हो गई, है ना। और सेकंड हमने पढ़ा इन्वेस्टिगेटिव, इन्वेस्टिगेटिव लाइक लॉयर। आप ये एग्जाम्पल मन में याद रख सकते हो, अगर कोई पर्सन लॉयर के पास जा रहा है, हर बंदे को अलग एडवाइस दी जाएगी। वो एडवाइस किस कैपेबिलिटी के बेस पे दी जाएगी? वो एडवाइस दी जाएगी आपकी इन्वेस्टिगेटिव कैपेबिलिटी के बेस पर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, थर्ड कैटेगरी क्या है? थर्ड कैटेगरी है आर्टिस्टिक। ये मोस्ट ऑफ द बच्चों की फेवरेट कैटेगरी होगी। आर्टिस्टिक कैटेगरी क्या है? जो इमेजिनेटिव काइंड ऑफ पीपल है, ख्यालों में खोने वाले पीपल हैं। बैठे बैठे इमेजेस बनाए जाओ, ख्यालों में खोए जाओ, मेरे साथ ये हो रहा है, गाड़ी है, बिल्डिंग है, सब है। चलो, आर्टिस्टिक इंडिविजुअल्स आर ओरिजिनल, इमेजिनेटिव एंड एंजॉय द क्रिएटिव थिंग्स। आर्टिस्ट हम बोलते ही उसको हैं जो क्रिएटिव थिंग्स को करते हैं, जो क्रिएटिव थिंग्स को करते हैं। आर्टिस्ट हम किसको बोलते हैं? जो क्रिएटिव थिंग्स को करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? आर्टिस्ट। तो आर्टिस्टिक पीपल कौन से हो गए? जो क्रिएटिव चीजों को एंजॉय करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, इंपल्सिव होते हैं एंड इमोशनल होते हैं। इमोशनल है तो एक्सप्रेस करना पड़ेगा, लर्न करने का तरीका। कोई पर्सन इमोशनल है, इमोशंस को बाहर निकालने के लिए एक्सप्रेस करना पड़ेगा, तो वो पीपल क्या होते हैं? वेरी एक्सप्रेसिव होते हैं। इमोशंस होते हैं, इमोशंस को एक्सप्रेस करना पड़ता है, तो वेरी वो एक्सप्रेसिव काइंड ऑफ पीपल होते हैं। एंड ओपन एनवायरमेंट वाले लोग होते हैं, जिनकी माइंड ओपन होता है, ओपन थिंकिंग वाले लोग होते हैं। इमेजिनेटिव होते हैं, इनकी जो इमेजिनेटिव होते हैं, आइडियलिस्टिक, इमोशनल, आइडियलिस्टिक होते हैं ना, किसी को आइडल मान के अपनी वैसी इमेज क्रिएट करके खुद भी वैसा बिहेव करते हैं, आइडियलिस्टिक काइंड ऑफ। बट दे आर नॉट द प्रैक्टिकल काइंड ऑफ पीपल। जो लोग क्रिएटिव होते हैं वो प्रैक्टिकलिटी में बिलीव ही नहीं करते, वो अपने माइंड की अपनी धुन में सवार होते हैं, जो अपनी इमेजेस बनाएंगे उसी में जिए जाएंगे। दे आर नॉट द प्रैक्टिकल काइंड ऑफ पीपल, दैट्स व्हाई इट इज रिटन दैट दे आर द मोस्ट इम्प्रैक्टिकल काइंड ऑफ पीपल। अब ऐसे लोग कौन होते हैं आप खुद बताओ? म्यूजिशियंस हो गए,
आर्टिस्ट हो गए, राइटर्स हो गए। राइटर्स स्टोरी को कैसे राइट करता है, क्या वो प्रैक्टिकल चीजों पे राइट होती है, प्रैक्टिकल चीजें भी, बट फिक्शंस जो नॉन फिक्शंस, फिक्शंस कैसे राइट्स होते हैं, फिक्शंस वाली चीजें कैसे राइट्स होती हैं, थ्योरी खुद को माइंड में एक इमेजिनेटिव पिक्चर बनाई, स्टोरी क्रिएट करते गए, तो क्रिएटिविटी वहीं से तो आती है ना। तो राइटर की फील्ड हो गई, म्यूजिशियंस की फील्ड होगी, मतलब जो लोग राइटर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, आर्टिस्ट हैं, उन लोगों की कौन सी कैटेगरी होगी, आर्टिस्टिक कैटेगरी होगी। रिवर्स लर्न करो, अच्छे से याद होगा। देखो आपको याद हो जाना चाहिए, हमने क्या पढ़ा, रियलिस्टिक, रियलिस्टिक के हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रीशियंस, इंजीनियर्स, यही सब पढ़ा ना। फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने पढ़ा इन्वेस्टिगेटिव, इन्वेस्टिगेटिव में कौन था, लॉयर। इनके आपको ट्रेड से ही समझ आएगा। इलेक्ट्रीशियन क्या करेगा, घर आके आपके बैठ जाएगा, नहीं, वो काम करेगा, प्रैक्टिकली काम करके ही तो इनको काम आता है। तो ये वो लोग हो गए जो प्रैक्टिकली काम करते हैं। इन केस वर्स्ट केस सिनारियो आपको कुछ भी याद नहीं है, बट एग्जांपल्स के थ्रू आप डिराइव कर सकते हो। रिवर्स, कई चीजों में रिवर्स पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जांपल्स के थ्रू आप कंटेंट भी डिराइव कर सकते हो। चलो नेक्स्ट कैटेगरी है सोशल कैटेगरी। चलो पहले इसको पढ़ते हैं, सोशल कैटेगरी क्या रहा है। सोशल कैटेगरी में वो लोग हो गए, दे आर आइडियलिस्टिक, रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीपल वेलफेयर, जो लोग सोसाइटी के लिए काम करना चाहते हैं, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी रादर देन द प्राइवेट प्रॉफिट्स, दे आर इंटरेस्टेड इन डूइंग द हेल्प ऑफ द अदर्स, उनको बोलते हैं सोशल काइंड ऑफ पीपल। दे एंजॉय, वो किस काम को ज्यादा एंजॉय करते हैं, पार्टिसिपेटिंग इन ग्रुप एक्टिविटीज, उनको ग्रुपिज्म में काम करना अच्छा लगता है। क्यों, क्योंकि सोसाइटी तो कुछ बहुत सारे लोगों को मिला के बनती है ना, तभी तो वो ग्रुप में काम करने की उनके पास टेक्टिक्स होते हैं। एंड हेल्पिंग बहुत ज्यादा होते हैं, डेवलपिंग करते हैं दूसरों को, जो दूसरों की हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। दे जनरली फोकस ऑन ह्यूमन रिलेशनशिप, ये लोग मनी से ज्यादा रिलेशनशिप्स पे, मनी से ज्यादा रिलेशनशिप पे फोकस करने वाले लोग होते हैं। ठीक है, एंड एंजॉय द सोशल एक्टिविटीज एंड सॉल्विंग द इंटरपर्सनल प्रॉब्लम। लोग आपने देखा होगा, कुछ लोग होते हैं आपके आपके सर्कल में भी होंगे, आपको कोई प्रॉब्लम होती है ना, आप किसी एक पर्टिकुलर फ्रेंड या किसी फैमिली मेंबर के बता दो, भाई ये मेरी प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व कर देता है, क्योंकि उसके अंदर इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। क्यों, क्योंकि उसके अंदर इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, वो आपको ट्रीट अच्छे से करेगा, आपको समझेगा अच्छे से, और आपको एक ऐसा सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा जो कि आपके हित में होगा, जो कि आपके बेनिफिशियल होगा आपके लिए। दे व्यू themselves एज अ अंडरस्टैंडिंग, वो बहुत अंडरस्टैंडिंग काइंड ऑफ पीपल होते हैं, खुद को बहुत अंडरस्टैंडिंग समझते हैं। हेल्पफुल काइंड ऑफ पीपल होते हैं, चेयरफुल पीपल होते हैं, स्किल्ड इन द टीचिंग बट लैकिंग इन द मैकेनिकल, ये लोग आपको गाइड कर देंगे बट चीजों को मैकेनिकल एबिलिटी नहीं है उनमें। ये लोग गाइड अच्छा करते हैं, तो जो गाइड अच्छा करते हैं उसको क्या बोलते हैं, टीचर, जो आपके माइंड में फिट कर दे कोई भी चीज, टीचर। डॉक्टर, आप साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना, काउंसलर्स हो गए, तो ये लोग आपकी हेल्प ही तो करते हैं अल्टीमेटली, चाहे बॉडी वाइज आपको निकाल रहे हो किसी मुसीबत से, या मेंटली किसी मुसीबत से निकाल रहे हो, तो ये लोग क्या करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं इन द सोसाइटी। ठीक है, पैसा कमाना, पैसा इज द बाय प्रोडक्ट फॉर देम, they are doing work for their passion and helping to others, पैसा is the by product for them, money is like by product, अगर आप काम करोगे तो मनी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। चलो उसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ कैटेगरी हमने पढ़ी एंटरप्राइजिंग कैटेगरी। एंटरप्राइजिंग कैटेगरी को देखो क्या कहते हैं, एंटरप्राइजिंग इंडिविजुअल्स आर एनर्जेटिक, बहुत एनर्जी वाले लोग होते हैं, एम्बिशियस लोग होते हैं, एडवेंचरस होते हैं, सोशेबल होते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंट पीपल होते हैं। दे एंजॉय द एक्टिविटी दैट रिक्वायर टू परसुएड अदर्स सच एज, देखो जो लोग होते हैं ना दूसरों को इन्फ्लुएंस अच्छे से कर लेते हैं, जिसके अंदर एक बिजनेस की कैटेगरी, बिजनेस वाली, आप कहते हो ना भाई मेरे बस का बिजनेस नहीं है, मैं लोगों को इन्फ्लुएंस ही नहीं कर पाती, आई पर्सनली माई सेल्फ इज नॉट काइंड ऑफ अ पर्सन जो कि बहुत अच्छे से बिजनेस कर पाए। सोशल चीजें मैं बहुत अच्छे से कर लेती हूँ, तो मैं क्या कहती हूँ, भैया मेरे बस का नहीं है बिजनेस करना, मेरे तो पैसे डूब जाएंगे, मैं जो लगाऊंगी वो भी देकर आ जाऊंगी सबको, मेरे बस का ही नहीं है। तो ये वो लोग हैं लाइक जो सेल्स में अच्छे होते हैं, है ना, जो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, मतलब
जो लीडरशिप रोल देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से होता है। आई कैन ऑल्सो प्ले द लीडरशिप रोल, बट एज अ सोसाइटी में लीडरशिप रोल प्ले कर सकती हूँ। बट जैसे एम्बिश सेल्फ कॉन्फिडेंट भी हो बंदा, पर वो होता है ना जैसे सेल्स लीडरशिप, बिजनेस करके देने वाले जो लोग होते हैं मेन वो होते हैं एंटरप्राइजिंग वाले लोग। दे आर ओपन इफेक्टिव एंड पब्लिक स्पीकर ये लोग बहुत अच्छे होते हैं। दे प्रेफर्ड वर्क एनवायरमेंट ऑफ एंटरप्राइजिंग। देखो मार्केटिंग का काम कर सकते हैं, जो सेल्स पर्सन होता है ना, दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की जो कैटेगरी है वो सारी इसमें आ जाएगी। आप इसको लर्न कर लो किस हिसाब से। मार्केटिंग, एंटरप्राइज का मतलब ही बिजनेस है, तो बिजनेस में मार्केटिंग करनी पड़ती है। तो कौन से प्रोफेशन इसमें आ गए? मार्केटिंग एंड सेल्स पर्सन। कौन से प्रोफेशन इसमें आ गए? मार्केटिंग एंड सेल्स पर्सन। लास्ट कैटेगरी बचती है हमारे पास कन्वेंशनल। लास्ट कैटेगरी क्या बचती है? कन्वेंशनल। देखो कन्वेंशनल इंडिविजुअल आर एफिशिएंट, केयरफुल, कंफर्मिंग, ऑर्गेनाइज्ड एंड कंसाइशियसनेस। जो अंदर से आत्मा भी है ना, मेरी आत्मा नहीं है, इसको अलाउ करिए। आप लोग बोलते होगे ना ये, सॉरी ये वो कंसाइंस नहीं है, दिस इज कंसाइशियसनेस। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है जो मतलब वेल मैनर्ड, सोच समझ के बिहेव करते हैं, है ना, जिनको पता होता है भाई रिजल्ट। मैं आपको सिंपल तरीका बताऊं, कन्वेंशनल काइंड ऑफ पीपल होते हैं जिनको एक फ्रेमवर्क दे दो वो उसी फ्रेमवर्क में काम करना पसंद करते हैं, है ना। दे आर कंफर्टेबल वर्किंग इन एस्टेब्लिश चेन ऑफ कमांड। मतलब एक एस्टेब्लिश बता दो यहाँ से ये ए से बी से सी पे जाना है, चलो जी आपका काम हो जाएगा। तो ये वो काइंड ऑफ पीपल हैं, दे आर कंफर्टेबल वर्किंग इन एन एस्टेब्लिश चेन ऑफ कमांड। मतलब जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश, ये जो लोग क्रिएट भी नहीं करना चाहते चीजों को, जो ऑलरेडी बता दिया गया। देखो क्लर्क्स अकाउंटेंट्स होते हैं, वो उनको क्या बोला जाता है? भैया ये डेबिट है, आ गया तो डेबिट कर दो, चला गया तो क्रेडिट कर दो। ठीक है, उनको रूल्स बता दिए जाते हैं, एक फ्रेमवर्क बता दिया जाता है, वो उस फ्रेमवर्क में काम करते हैं। तो ये लोग कौन से हो गए? जो कन्वेंशनल काइंड ऑफ पीपल होते हैं। अकाउंटेंट हो गए, क्लर्क्स हो गए। चलो यहाँ पे फिनिश हुआ हमारा ये एक स्टडी। मैं कल स्टार्ट करवाने वाली हूँ परसेप्शन। एक बार फटाफट से मैं आपको एक बार और रिकॉल करा देती हूँ, हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कौन कौन सी कैटेगरी पढ़ी। देखो रियलिस्टिक कौन थे? इंजीनियर्स वगैरह। इन्वेस्टिगेटिव कौन थे? इन्वेस्टिगेटिव लॉयर्स वगैरह। आर्टिस्ट कौन थे? म्यूजिक वाले। सोशल कौन थे? सोशल वाले पीपल कौन थे? जो टीचर्स काउंसलर्स हो गए, है ना। एंटरप्राइजिंग वाले कौन थे? सेल्स मार्केटिंग। कन्वेंशनल कौन हुए? अकाउंटेंट वगैरह। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।